तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे न्यू यूट्यूब चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कीजिए। आज का एपिसोड बहुत रोमांचक और बहुत ही मजेदार है। आज का एपिसोड 537। आज के एपिसोड में बताने वाले हैं। आज का एपिसोड कुछ ऐसा होता है, सूरज होता है गाड़ी लेकर सीधे विमान और चकोर के वहां पर जो बरम पट्टी होती है वहां पर पहुंच जाता है चकोर के घर पे, और विमान को चिल्ला रहा होता है, विमान और चकोर बाहर निकलो बाहर निकलो। तो विमान बाहर आ जाता है और विमान कह रहा होता है तुम्हारे को पता चल ही गया आखिर में तुम्हारे खाते में एक भी पैसा नहीं है। तो कह रहा होता है फालतू बात मत कर, और वरना हम तुम्हारी पहली मार पड़ी उससे भूल गया क्या तू। तो हम तुम्हारी आपको इस बार इतनी मार मारेंगे तुम भूल जाओगे। तो जो जो कस्तूरी थी वो बोल जाती है बीच में, ये कस्तूरी हड्डियां जोड़ते जोड़ते ये भूल जाएगी तुम्हारा। तो जो चाकू थी वो कहती चिल्ला के तुम अपना काम करो और थोड़े हमारी मम्मी से इज्जत से बात करो। जो कस्तूरी थी वो भी बोल देती है सूरज थोड़ी आवाज कम, हमारे नीचे आवाज में बात करो, हम तुम्हारे बंधुआ नहीं रहे हैं, अब तो हम आजाद हो चुके हैं। तो चकोर कहती है हाँ थोड़ी इज्जत से बात करो, हमारी मम्मी है ये, अगर बात नहीं करोगे तो तुम्हारे हम पता नहीं क्या करेंगे। जो सूरज होता है वो कह रहा होता है हम जिस आवाज में बात कर रहे हैं ना वही हमारा आदर है, हम इसी आवाज में बात करेंगे, जो करना है वो कर लो। जो विमान होता है विमान बोल जाता है जब तक तो वहां पर और होती है, पीछे से आके विमान को बोलती है तुमने इसके 1 रुपया खाते में छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी विमान, यो भी वो भी है जो वो भी काट लो, और फिर ना बाद में इसके खाते में कुछ नहीं रहेगा तो ये इसको या तो इसकी गाड़ी बेचनी पड़ेगी या इसकी हवेली या फिर इसकी महंगी जैकेट। विमाना साहब कह रहा होता है हमको कमल नायडू जी ने वारिस बना के गए हैं, पावर ऑफ अटर्नी मेरे को बना के गया है वो। जब तक हम आपके खाते में पैसे नहीं डालेंगे जब तक आप तुम्हारे को हमारी बातें माननी पड़ेगी, वरना तुम ये पैसे हम तुम्हारे को नहीं देंगे। जो सूरज होता है पैसे नहीं दे रहा तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है तुम हम तुम्हारे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वरना ये सब कुछ बातें कह रहा होता है चिल्ला चिल्ला के। तो विमान कह रहा होता है तुम पिछली बार तो हमारे को धोखे से जख्मी कर दिया, अगर इस बार करा ना तो हम तुम्हारे को एक एक रुपए के लिए मोहताज कर देंगे, हम तुम्हारे को 1 रुपया भी नहीं देंगे इसमें से। तो जो थोड़ी देर बाद में जो सूरज होता है सूरज सोच के बोलता है चलो हम तुम्हारी बातें मानते हैं, तुमने क्या क्या शर्तें हैं तुम्हारी बताओ हमको। जो सूरज होता है विमान की बातें मान ले जाता है, हवेली के लेके आ जाता है सूरज को, और जो सूरज जो विमान होता है सीधे अपने माँ के पास जाता है और कमरे में से उसको आजाद कर देता है। कहता है जो तेजस्वी रंजना होती है वो पूछ रही होती है तुम यहाँ पर आए कैसे, और जो विमान कह रहा होता है हम तुम हमारी टेंशन मत लो, हम तो आ गए यहाँ पर, बस उन्हें सूरज हमारा वो जो रंजना कह रही होती है तुम हमको पता है हमारे बेटे का सूरज कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जो जो अब आना जो सूरज विमान होता है वो सारी बातें बता रहा होता है, अब हमारा वापस ब्याह होगा, और सारी बातें बता रहा होता है उसको, और वापस सीढ़ियों में से नीचे उतर रहा होता है थोड़ी देर, और जो सूरज को कह रहा होता है क्यों सूरज भैया हमारा ब्याह होगा या नहीं होगा। तो कह रहा होता है सूरज भैया कह रहे होते हैं चलो हाँ होगा तुम्हारा ब्याह, और रंजना को बताते हुए बता रहा होता है हमारे ब्याह होगा, और वापस सारी बातें वही वही वापस बता रहा होता है, और सूरज के पास में लेके चल जाता है अपनी माता पिता को। और जब तक वहां पर बातें कर रहे होते हैं जब तक वहां पर तेजस्वी आ जाती है, तेजस्वी कह रही होती है माँ बेटा आजाद कैसे हैं और यहाँ पर खुले कैसे घूम रहे हैं। तो जो सूरज होता है वो कह रहा है तुम चुप हो जाओ माँ, इनकी जो ये बातें बोल रहा है वो सुन लो। तेजस्वी होती है वो कह रही होती है हमारा बेटा हमारे को पता था इतना इतना कमजोर था नहीं जो सूरज से दब गया। अब कह रही होती है तेजस्वी और रंजना कह रही होती है ये देखो अब सूरज अस्त हो गया है हमारे को पता है, और वहां से ये सारी बातें कह के चली जाती है। रंजना वहां से चली जाती है और विमान भी जा रहा होता है, जब तक सूरज कहता है हमने तुम्हारी सारी बातें मान ली, अब हमारे को पैसे दे दो, हमारे सारे पैसे आए जो। तो जब तक सूरज होता है सूरज के पास एक जने के फोन आ जाता है, फोन से बात करने लग जाता है। तो सूरज कह रहा होता है हाँ सूरज सूरज अकाउंटेंट का फोन आ जाता है सूरज के पास। तो सूरज कह रहा होता है तुम्हारे पास हाँ हमारे खाते में पैसे आ गए क्या। तो सूरज के खाते में 10 लाख ही आते हैं। तो सूरज को गुस्सा आ जाता है हमारे खाते में सिर्फ 10 लाख ही आए विमान, हमने हमने तो पूरे पैसे की बात की थी। तो जो विमान कह रहा होता है हम इतने पागल नहीं है तो जो तुम्हारे सारे पैसे तुम्हारे खाते में डाल दे, अगर तुम्हारे सारे पैसे खाते में डाल दिए तो तुम हमारे को रास्ते से हटा दोगे। और जो सूरज होता है चिल्ला कह रहा हो तो तुम आग से खेल रहे हो तो हम हमारे से बच के रहो। तो जो विमान होता है वो कह रहा होता है तुम आग नहीं हो बुझी हुई राख हो जो सिर्फ गर्म हो। इधर तेजस्वी जो गिरजा को फोन लगा के कहती है हमारे वो जो पुराने कागज पड़े थे जमीन के वो काट देना दिल्ली वाली जमीन के, और तेजस्वी अपने जमीन के कागज काट के सूरज को देने वाली होती है। इधर चक्र होती है वो कह रही होती है सूरज से डरने की कोई बात नहीं होती है, अब तो सूरज है ना वो वैसे ही उसके पास कुछ नहीं है, और तुम सर्व आजाद हो। और वो जो काका कह रहे होते हैं अब हमारे को कुछ भी नहीं होगा पक्का है ना। जो सूरज चकोर कह रही थी हाँ हम तुम्हारे को कुछ भी नहीं होगा, तुम अब सिर्फ तुम्हारे को सिर्फ कमार के खाना है और तुम्हारे को पेट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो एक दूसरे में सब गांव वालों को समझा रही होती है, चकोर कह रही हो तो फिर सारे चकोर को समझा देती है गांव वालों को, सारे वहां से चले जाते हैं विमान, और तब वहाँ गांव वाले चले जाते हैं वहां से। और जो छगन और जो चकोर हो जाते हैं छगन कह रहा होता है अब ये हमारे को इमली को छुड़ाना है, बस हमारे को एक ही काम है हमारा। तो जो चकोर कह रही होती है हाँ तुम्हारा जैसा बेस्ट फ्रेंड चकोर जो इमली को हर टाइम मिले, और तुम हमारे को पता है तुम एक ना एक दिन जरूर उसको आजाद कर लोगे। छगन और चकोर बातें कर रहे हैं जब तक वहां पर विमान आ जाता है, और विमान कह रहा होता है अब तुम्हारे को एक एक तूफान की खबर सुनानी है, और कह रहा होता है जो पंडित जी है ना वो हमारे को तुम्हारा हमारी शादी का मुहूर्त बताने वाला है। तो चकोर वहां पर शर्मा के वहां से चली जाती है।
जो सूरज होता है इधर कमल नैन जी गद्दी पर बैठा होता है, तो जो तेजस्वी वहां पर आके कहती है तुम ऐसे इसकी गद्दी पे बैठे हो, तुम हमारे को अच्छा नहीं लग रहा है, हम तुम्हारे को पैसे देते हैं, रुको, तुम हमारे कुछ ना कुछ देते हैं, ये लो जमीन के कागज, इससे तुम बेच के अब थोड़ा अमीर हो जाओगे, थोड़ा अब राजवंशी जैसे फीलिंग आने लग जाएगी। तो जो सूरज होता है वो कह रहा होता है धन्यवाद माँ, हमारे को पता नहीं तुम इतना इतने दिनों से ये कागज छुपा के पता नहीं कहाँ रख रखी थी, और उसको दे देती है सूरज को। सूरज है ना वो कागज देखने लग जाता है और कह रहा होता है ये दिल्ली वाली तेजस्वी कह रही होती है दिल्ली वाली जमीन का कागज है, तो सूरज कह रहा होता है वाह माँ हो तो तुम्हारी जैसी, और हमारे को अब ये कागज मिल गए ना, अब हम आज ही दिल्ली जाके आते हैं। इधर जो रंजना होती है, रंजना अपने घर पे आ जाती है चकोर के घर पे, और उसका मुहूर्त दिखा निकला रही होती है विमान की शादी का, और वहां पर डिस्कस कर रही होती है। विमान भी कह रहा होता है हाँ हाँ डिस्कस निकालो, और विमान थोड़ा शर्मा रहा होता है और चकोर से बातें कर रहा होता है, चकोर से विमान से बातें कर रही होती है और कह रही होती है पंडित जी से हाँ हाँ हमारा मुहूर्त कब है, और पंडित जी बता रहे होते हैं आज के ठीक 8 दिन बाद में आपका मुहूर्त निकला है। और जो जो कमल जो विमान और चकोर होते हैं एक दूसरे में बातें कर रहे होते हैं शादी के बारे में, और जो विमान कह रहा होता है तुम बड़े तुम्हारे को चकोर को बड़ी जल्दी है शादी करने की, और जो कमल नाथ जो पंडित जी होते हैं वो कह रहे होते हैं पंडित जी इसका अच्छा निकला है ये मुहूर्त, इनका इनका ये मुहूर्त बढ़िया है, अगर ये मुहूर्त चूक गए तो अगले 2 सालों तक कोई मुहूर्त नहीं है यार इसमें। इधर जो रंजना होती है, रंजना डील फाइनल कर देती है कि तो ये रास्ता हमारे को मंजूर है, हमारे को ये रिश्ता हमारे को 8 दिन बाद में ठीक है, हम ये मान लेंगे 8 दिन बाद में शादी कर लेंगे, करवा देंगे विमान की। और जो जागोर के माता पिता जो वो कह रहे होते हैं हाँ हाँ हम सही शादी करवा देंगे, ये ठीक लग रहा है हमारे को मुहूर्त, और हम कैसे भी करके 8 दिनों में ये सारा काम कर लेंगे। और बिना चकोर के माता पिताजी को पूछ लेती है हाँ आपको रिश्ता मंजूर है, चकोर के माता पिता भी कहते हैं हाँ मंजूर है, और चकोर को भी पूछ लेती है, चकोर भी कहती है हाँ हमारे को ये रिश्ता मंजूर है, और चकोर भी उसको हो रही है शादी करने के लिए। और जो कस्तूरी भी कह रही होती है हाँ हमारी बेटी को ये रिश्ता मंजूर है, और कस्तूरी का व्यक्ति होता है वो भी कह रहा होता है हाँ ये हमारे को भी ये रिश्ता मंजूर है। तो और कमल जो विमान और चकोर एक दूसरे में बातें करने लग जाते हैं और कह रहे होते हैं हाँ तुम्हारे को बड़ी जल्दी है एक दूसरे में बातें शादी करने की, और विमान और चकोर एक दूसरे में बातें कर रहे होते हैं। ये होती है यहाँ पर हवेली पर अकेली खड़ी होती है, वहाँ पर चीकू भी खड़ा होता है, चीकू वहाँ पर खड़े एक दूसरे में बातें कर रहे होते हैं, जब तक वहाँ पर सूरज पहुंच जाता है, सूरज मिठाई लेके पहुंच जाता है, कह रहा होता है ये लो मिठाई खाओ तुम तो, हम अयाशी करो, और मिठाई खाने लग जाता है। चीकू मिठाई खा रहा होता है और चीकू इमली को भी मिठाई खिला देता है, इमली इमली मिठाई खा के पता नहीं उल्टी करने लग जाती है। तो जो सूरज और चीकू पूछने लग जाता है क्या हुआ, इमली मिठाई में कुछ मिला हुआ है क्या जो तुम उल्टी कर रही हो। तो जो इमली होती है वो दूर जाके वापस उल्टी करने लग जाती है, और वो वहां पर खड़ी खड़ी सोच रही होती है अब मैं कैसे बताऊं, सूरज सूरज का बच्चा हमारे पेट में पल रहा है, ये सारी बातें सोच रही होती है, अपने मन में आ रही है उसकी उसकी बातें। इमली वहां पर खड़ी खड़ी सोच रही होती है, अपने पेट पे हाथ रखा हुआ हम सूरज को बताया बताया कैसे जिस दिन नशे की हालत में हमारे साथ में सो गया था। जो इमली होती है वहां पर खड़ी खड़ी सोच रही होती है सूरज का बच्चा है हमारे पेट में, हमने ये जिस दिन नशे की हालत में हमारे साथ था, और जिस दिन ये हमारे पेट में ये जिस दिन से ये सारा काम हुआ है। और जो वहाँ पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है सूरज चिल्ला रहा होता है तुम हमारे उल्टी खा गई, ये हमारे मिठाई खा के उल्टी जैसे कैसे करी। और जो चीकू होता है चीकू भी चिल्लाने लग जाता है, कह रहा होता है तुम हमेशा अशुभ अशुभ घड़ी में पैदा हुई हो गई, ये क्या ऐसे क्या था कैसे काम करने लग जाती है तुम उल्टी उल्टी। जो सूरज होता है इमली पे वहां से चिल्ला के वहां से निकल रहा होता है, कह रहा होता है तुम हम कहीं पर भी जाता है उल्टी वगैरह ऐसे कुछ दूर हमेशा यहाँ कहीं भी मत करा करो, दूर चल जाया करो हो रहे हो तो आपको। इमली होती है वहाँ पर खड़ी खड़ी सोच रही होती है हम बताए तो बताएं कैसे सूरज बाबू का बच्चा बच्चा पलट रहा है हमारे पेट में। और वहाँ पर जाते समय एक बार टोक देती है सूरज बाबू रुको हमारे को कोई बात करनी है तुमसे, और उससे बात नहीं करने वाला देता है। सूरज कहता है अभी हम लेट हो रहे हैं हमको जाने दो, और धमका के वहाँ से भगा देता है। और जो इमली होती है वहाँ पर खड़ी खड़ी बात सोच रही होती है और रोने लग जाती है, अब हम बताए तो बताए कैसे इस रात जिस दिन हमारे साथ पता नहीं क्या हुआ था। और जब तक वहाँ पर बात कर रही है जब तक वहाँ पर विमान की नजर पड़ जाती है इमली पर। विमान वहाँ पे देख रहा होता है तो इमली को देख रहा होता है, विमान वहाँ पे भाग के जाता है और पूछता है इमली से, विमान होता है इमली से पूछने लग जाता है तुमको सूर्य ने धमकाया है क्या, ये हमारे को बता दो, अब तुम हमारी साली हो अब तुम्हारे को धमकाए तो हमारे को बता देना। तो जो इमली होती है जो चिल्ला के कहती है बस हमारे को कुछ नहीं कहा है तुम यहाँ से चले जाओ, हमारा दिमाग खराब मत करो। और इमली होती है वहाँ से रूस के चली जाती है।